बुलडोजर एक्शन के बाद महिला व्यापारियों ने बोला कि हमने सारी जिंदगी कहा हम भाजपाई हैं, लेकिन बीजेपी आज हमें ही सड़क पर ले आई। मेरठ बुलडोजर एक्शन पर महिला व्यापारियों का बीजेपी पर भयंकर गुस्सा फूटा, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि ये किसी के सगे नहीं होते। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको ये पूरी खबर बताई थी किस तरह से मेरठ में बुलडोजर एक्शन के बाद महिला व्यापारियों का बीजेपी पर गुस्सा फूटा, लेकिन जब अखिलेश यादव ने इस खबर पर एक पोस्ट किया, बयान दिया, तो एक बार फिर यह खबर हमें आपको बतानी पड़ रही है। मेरठ की हवा इन दिनों धूल से भरी है, लेकिन यह धूल किसी निर्माण की नहीं बल्कि सपनों और रोजी रोटी के मलबे की है। बाबा के बुलडोजर ने इस बार किसी राजनीतिक विरोधी या माफिया के ठिकाने पर नहीं बल्कि अपने ही समर्थकों की रोजी रोटी पर वार किया है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में चला बुलडोजर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं गिरा गया, बल्कि उन व्यापारियों की मेहनत भी रौंद गया जो कल तक डबल इंजन सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ा करते थे। अब वही महिलाएं जिनके घरों के चूल्हे इन दुकानों से जलते थे, मलबे के ढेर के सामने धरने पर बैठी हैं। उनके हाथों में टूटे सपनों की राख है, गुस्सा है, आक्रोश है। और जिस तरह से उन सभी महिला व्यापारियों ने कहा कि हमने सारी जिंदगी कहा हम भाजपाई हैं, लेकिन बीजेपी आज हमें ही सड़क पर ले आई। इससे तो यही लगता है कि उन व्यापारियों ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि आज वही सड़क पर आ जाएंगे। शायद मेरठ के व्यापारी आज यही सोच रहे होंगे कि हमने जिनको समर्थन दिया आज वही हमको सड़क पर लेकर आ गए। जी हाँ, बुलडोजर अब वोट बैंक नहीं देखता, वह केवल आदेश देखता है, और आदेश चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या सरकार का, चलना तो है ही, चाहे कोई भी हो। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल मार्केट में कॉम्प्लेक्स पर बाबा का बुलडोजर चला था, जिसके बाद व्यापारियों में आक्रोश देखा गया। व्यापारी परिवारों की महिलाएं मलबे के सामने धरने पर बैठ गई। उनका कहना है कि अचानक की गई इस कार्रवाई ने उनकी जिंदगी उथल पुथल कर दी है। कल 22 व्यापारियों ने परिवार सहित सड़क पर टेंट लगाकर धरना शुरू किया, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। धरने के दौरान भाजपा नेता विनीत अग्रवाल शारदा पहुंचे तो महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा उन पर। उन्होंने कहा कि हमारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है, अब हम लोगों पर भी बुलडोजर चला दो। कई महिलाएं भावुक होकर रो पड़ी, कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि अब परिवार कैसे चलाएंगे, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी पीड़ा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आत्महत्या तक की धमकी दे डाली। महिलाओं ने कहा कि योगी जी के ईमानदार होने से कुछ नहीं होता है, ये अंधा कानून है आपका। महिलाओं ने कहा कि हमारे मातम में लड्डू बांटे गए, हम सारी जिंदगी कहते रहे कि हम भाजपाई हैं, लेकिन भाजपा ने हमें सड़क पर ला दिया। अब महिलाओं के आक्रोश पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर कर तंज कसा है और लिखा है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियां ही उसके पतन का कारण बन गई है। सत्ता के घमंड में किसी की भी रोजी रोटी छीन लेने का काम भाजपाई इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे इनके अहंकार की संतुष्टि होती है। भाजपाई जनता को दुख देकर सुखी होते हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ते जिन्होंने इनको वोट दिया था। भाजपाई किसी के सगे नहीं होते, धोखा देना भाजपाइयों का सबसे बड़ा गुण है, भाजपा जाए तो चाहे ना। तो देखा आपने, अखिलेश यादव का कहना है कि उनको भी नहीं छोड़ते जिन्होंने इनको वोट दिया। वैसे ये महिलाएं खुद कह रहे हैं कि ये सारी जिंदगी कहती रही कि ये भाजपाई हैं, लेकिन आज खुद ये बुलडोजर की चपेट में आ गई तो गुस्सा फूट पड़ा। कई लोग और विपक्ष कह रहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव के वक्त बीजेपी के झंडे उठाए, रैलियों में जय जयकार किया, लेकिन अब जब उनका अपना संसार उजड़ा तो उन्हें समझ आया कि सत्ता का बुलडोजर किसी का नहीं होता, या किसी गरीब की मेहनत, किसी मध्यम वर्गीय के सपनों और किसी व्यापारी की उम्मीदों में फर्क नहीं करता। जरा आप महिला व्यापारियों के गुस्से को देखिए, फिर आगे बात करेंगे। पहले हम अपने बच्चों को मारेंगे, फिर खुद मरेंगे यहाँ पर। और एक बुलडोजर हम लोगों पे भी चलवाया, चलवाया। आप कह रहे हो भाजपा हमारे साथ है क्या? इस तरह साथ हमें सड़क पर खड़ा करके, हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सड़कों में खड़े हैं। हमारी जो इमारत थी ना ताज के पत्तों की तरह यूं डाल दी उन लोगों ने। हमने 10 साल लड़ाई लड़ी, कहाँ हमने झूठे नहीं रगड़े, हमने इतनी माफिया मांगी जो अभी 10 दिन पहले इतने बड़े बड़े शोरूम खोले हैं सोने के, उनको बचा लिया गया क्योंकि अमीरों के साथ सब खड़े हैं। एक योगी जी ईमानदार होने से कुछ नहीं होता, अंधा कानून है तुम्हारा। उसके बाद हमारे
और वो भी ये भाजपा नेता हमें बना दिया भाजपा ने। भाजपा नेता हम सारे जिंदगी कहते रहे हम भाजपा ही हैं, भाजपा ही हैं। ये हम नहीं खड़े, हमारी लाशें खड़ी हुई हैं। ये हमें तो खड़ा होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, क्या करें? हम अपने बच्चों के लिए खड़े हैं यहाँ। कोई एक बंदा नहीं आया हमारे घर, किसी एक का नाम बता दो, आप में से किसी के घर आया कोई? यहाँ तक गए और लड्डू हम पार्टी चार दिन से रो रहे हैं, सब लड्डू हमारे पास आके उन्हें शर्म नहीं है, किशोर उन्हें शर्म नहीं है। 4 बार फोन किया, मैं घर जाना चाहता हूँ, सबके घर आना चाहता हूँ। हमारे रोड के आतिशबाजी कर रहे हैं वो लोग। बेटी तेरी आंसू हमारे, तेरी तकलीफ हमारे, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने जो कहा बिल्कुल मन की बात, बिल्कुल सही। नहीं, आपका फोन आया था। मैंने किशोर की बात, मैंने क्या चाहा उनको, मैं घर आना चाहता हूँ। अब 22 के 22 परिवारों में जाना चाहता हूँ। अब मैंने कहा 5 लाख रुपए सीधे सुभाष में देना। बुलडोजर के आगे कि हमारे बस इतना कर दो, इतना कर दो। हम समझते हैं मित्रता ऐसी ना निभाए किसी के साथ, किसी के साथ ऐसी मित्रता ना निभाओ। अब तो अदालत के आगे किसी का नहीं भाजपा नेता आप कैसे आ गए थे वहाँ पे? उधर क्यों सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर क्या खत्म हो गया था? एकदम ही अचानक ही खत्म हो गया कि ये बिल्डिंग गिरे और ऑर्डर खत्म करें। ऑर्डर तो सेम था ना। सेम था ऑर्डर। आपको बर्बाद करना था। नहीं, हमें बर्बाद करना था, हमें बर्बाद कर दिया। अगले दिन ऑर्डर आ गया कि नहीं जी, आश्वासन दिया जा रहा है आपको, लड्डू बांटो, जय श्री राम, जय श्री राम, पटाखे फोड़ो। हमारी बात लोगों ने हमारी शटर कौन उठाएगा? हम कहाँ बैठेंगे? हम कहाँ बैठेंगे? जाएंगे, अपराधी के बच्चे हैं ना वो। हमने क्या हमारे हस्बैंड किया? रोज सुबह आके यहाँ बैठते थे, पानी पिला, यहीं से हमने सब कुछ लिया। पानी पिला, किसी तो बचपन से मेहनत, किसी का फायदा नहीं हुआ। बेटी है, फायदा अपने मन में रखो, जब तक ये काम ना हो तब तक अपने दिमाग में गुस्सा रखिएगा। हमें उन भाजपा नेताओं से बहुत ज्यादा नहीं माँ, मत कर बात। आप सॉरी क्यों बोलेंगे? बहुत ज्यादा नाराज हैं। मेरी बेटी है, वो कुछ भी कर सकती है, वो अधिकार है। चलो सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर से पहले नहीं और कहने का अधिकार है वो तो बाद में भी नहीं आए, हमारे आंसू पहुंचने नहीं आए। लाश के ऊपर लड्डू बांट के चले गए, लाश के ऊपर पटाखे बजा के चले गए वो। अब मैं आपके साथ बैठ दूँ? हाँ जी, देखा आपने, व्यापारियों को लगा था कि यह बुलडोजर अपराध पर चलेगा, भ्रष्टाचार पर चलेगा, लेकिन आज जब वही बुलडोजर उनकी दुकान पर चला तो उन्हें एहसास हुआ यह बुलडोजर नहीं, सत्ता का प्रतीक है जो जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे कुचल सकता है। लेकिन यहां पर एक बात है, अगर गलत तरीके से किसी बिल्डिंग का निर्माण है, किसी ने अवैध कब्जा किया है, तो उस पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार का यह दावा है कि ज्यादातर जो बुलडोजर कार्रवाई है वो उन्हीं लोगों पर हो रही है जिन लोगों ने अवैध तरीके से निर्माण किया है, कब्जा किया है, उन्हीं पर चल रहा है। मेरठ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजनीति की विडंबना देखिए, बुलडोजर अब लोकप्रियता का प्रतीक बन गया है। नेता मंच से कहते हैं हम कानून तोड़ने वालों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब कानून का पहिया गरीब की गाड़ी पर चढ़ जाता है तो वही नेता मौन साध लेते हैं। जिन व्यापारियों ने बीजेपी को वोट देकर रामराज की उम्मीद की थी, आज वही बुलडोजर की चपेट में है। मेरठ का यह मामला एक चेतावनी है, जनता के लिए भी और सत्ता के लिए भी। जनता के लिए इसलिए कि अब आंख मूंद कर किसी नारे, किसी चेहरे या किसी झंडे के पीछे मत भागो, और सत्ता के लिए इसलिए कि हर बुलडोजर के नीचे एक दिन जन समर्थन का पत्थर भी आ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।